गेट बंद हो जाएगा। अरे इधर की बजाय तो उधर ही अच्छा रहेगा। गेट बंद हो जाएगा।
भगवान की है आरती, भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, हरि नाम यही, 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 जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत बाबा को मिटाने वाला, शांति गीत पावन पुनीत बाबा को मिटाने वाला, हर दर्द मिटाने वाला। या सुख हरनी, या दुख हरनी, या सुख हरनी, या दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान पापियों को पाप से है तारती। बिगड़ी को बनाने वाला, यह बोल बोल जगत बोल सतवाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, सीताराम यही, राम यही, सीताराम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, यह बढ़ाने वाला, यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, यह बढ़ाने वाला, प्रेम बढ़ाने वाला। हनुमान यही, प्रहलाद यही, हनुमान यही, प्रहलाद यही, यह रूप श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती पापियों को पाप से है तारती। संसार सारम मुझे विहारम, भगवानी चैतम नमामि, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। रुद्र प्रचोदयात्, ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि, तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। ओम नंदनवनय पुष्पांजलिर्मयादिता परमेश्वर स्वामी भगवन्माय खलु परिचायं पदे पदे आवाहन जानामि पूर्णमे जानामि। जय हो हरे 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 हर नगरे हरि जाओ रे गुलाबल, हरि जाओ रे, हरि जाओ रे गुलाबल, हरि जाओ रे, हरि जाओ रे गुलाबल, हरि जाओ रे। हमारे सतगुरु, हमारे दिन गुरु,
गणाधिपति गणाध्यक्ष उमा जी के चरणों में नमस्कार स्वीकार करें। नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा वासुदेवाय
जय हो पुरुषोत्तम मास की जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो हरि परिवार की जय हो गणकालिका माँ की जय हो ज्ञानप्रदा माँ की जय हो भारत माता की जय हो गौ माता की जय हो देवी माता की जय हो आप के आनंद की जय हो कल की ब्रह्मानंद की जय हो नमः पार्वती देवते हर हर महादेव हर मकरंद सच्चिदानंद परमानंद भगवान सबके घर को आनंद करे। पुरुषोत्तम मास के इस उतरते उतरते पड़ाव में 21वां दिन पुरुषोत्तम भगवान का है। 20 दिन निकल चुके हैं। कथा सबसे कह रही है गई घनी री थोड़ी गई घनी री थोड़ी चेत सके तो चेत रे गई घनी री बस थोड़ी चेत सके तो चेत रे कब तक सोया रहेगा मानव जाग नहीं तो चिड़िया छू जाएगी खेत रे। अब 20 दिन आज से 9 दिन बचे। आज का दिन भी गया। इतने में तो पैसा बैठा है पकड़ ले दिन कौन पे है। कोई कह रहा मैं बस को पकड़ लूंगा, कोई कह रहा मैं तार को पकड़ लूंगा, कोई कह रहा मैं झाड़ को पकड़ लूंगा। याद लग रहा कोई ये नहीं कह सकता कि मैं समय को पकड़ लूंगा, क्योंकि समय सांवरिया सेठ के हाथ में है, वही पकड़ सकता है। ये नंबर हाथ में बोलो पकड़ो। ये गया 1:30 बजे। पढ़ रही बात हमारी पल्ले आपकी गई घड़ी री थोड़ी चेत सके तो चेत रे। ये पुरुषोत्तम मास भी निकल गया है। बस बचे 9 दिन ये भी चला गया। मैं कुछ नहीं कर पाया था। पूरा महीना निकल गया रे। 17 मई से बैठा था। और बाकी साल में कुछ नहीं कर पाए तो चलेगा। लेकिन पुरुषोत्तम मास में जितना संयम रह जाए, जितना नियम रह जाए, जितना त्याग हो जाए, ये गाड़ी वीर आपसे निवेदन कर रहे हैं। पुरुषोत्तम महाराज की गाड़ी 21 दिन की निकल चुकी है। अब 9 दिन की गाड़ी बची है। जागो जागो उठो बैठो। ड्राइवर तो तैयार बैठा है, सीट भी खाली पड़ी है और सवारी का मन भी बना, पर मन ने गवा नहीं दिया। आज नहीं कल जाऊंगा, आज नहीं कल जाऊंगा। ऐसे करते करते समय बीत गया, ऐसे करते करते उम्र बीत गई, ऐसे करते करते जीवन बीत गया, ऐसे करते करते संसार से मैं निकल गया रे। पर मेरे हाथ में समय हाथ में नहीं आया है। कथा भी निर्देश कर रही है हम सब चीज को पकड़ सकते हैं और समय को फिर क्या करें। अगर समय को नहीं पकड़ सकते तो क्या करें। फिर लगाओ अपना दिमाग। हम समय को तो नहीं पकड़ सकते, पर
समय के साथ साथ तो जरूर चल सकते हैं, समय के साथ हो जाओ, उससे कदम मिला। कब समय गति तेज कर दे, कई समय गति धीमी कर दे। फिर आप कथा की गहराई में ले जा रहे इस माध्यम से हम आज एक संकल्प लेना भगवान कि इस पुरुषोत्तम मास को 12 महीनों में अपने आप में बड़ा महीना बताया है। हम ज्यादा तो नहीं कुछ कर पाएंगे, पर आप इस पावन महीने में आपकी पवित्र कथा को सुनकर अपने मन को, अपने हृदय को, अपने तन को और अपने धन को और अपने जीवन को आपकी पावन कथा से हम भी पावन होकर, पवित्र होकर आप परमात्मा के शरणों तक पहुंच जाए, ऐसा एक संकल्प हम मन में लेते हैं। ज्यादा नहीं कुछ करना, अपना अपना नाम बोले, फिर अपने अपने गोत्र का उच्चारण करें, अपनी अपनी शाखा का नाम लें और जो भी आपकी इच्छा है उस इच्छा को मन में लेकर कथा में बैठो। इच्छा तो सबकी होती है कि बिना इच्छा से बैठा, इच्छा है कि बिना इच्छा से बैठे। भगवान पर्याप्त है और हम अधूरे हैं, भगवान पूर्ण है, हम अधूरे हैं। हम अधूरे लोग इस पूर्ण परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि यूं तो हम अधूरे ही रहेंगे, पर तुझसे जुड़ जाएंगे तो ये अधूरा जीवन भी तेरे साथ हमारा पूर्ण हो जाएगा। इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास बोला है, पुरुषों में उत्तम। पुराण पुरुषोत्तम बोला है भगवान पूर्ण है। उस पूर्ण भगवान से पूर्ण मन से एक चित्त होकर के पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए एकाग्र होकर इससे प्रार्थना करना, इसे बार बार निवेदन करना और कथा भी आपसे बार बार निवेदन करने के लिए निर्देश कर रही है। और इससे भगवान से सभी मिलकर कहो, अब दया करो भगवान, संकट में अब दया करो रे भगवान, संकट में अब दया करो भगवान, जीवन संकट में अब दया करो रे भगवान, जीवन संकट में
अब दया करो रे महाराज जीवड़ो संकट में। छोटी मोटी बात को मैंने खुद ने सह लिया, आप तक खबर नहीं आती, पर अब सह ना सकेगा भगवान जीवड़ो संकट में, अब सह ना सकेगा भगवान जीवड़ो संकट में। अब अति हो गए, अति होने पर मैं आपकी शरण में आया। ये वही पुरुषोत्तम मास की कथा है। ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में बड़ी संकट थी, इसका नाम था मलमास। इसको सब लोग मलमास कहते थे। ये मलमास रोता हुआ नारायण के पास गया कि प्रभु छोटी मोटी बात होती तो मैं आप तक नहीं आनी, बात गंभीर होती बड़ी होती। लोगों ने मुझे त्याग किया। एक चीज आप ध्यान रखना, जब आपको लगे कि लोग मुझे त्याग रहे हैं, लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं, अब दूरी बना रहे हैं, तब स्वयं दूर हो जाना और भगवान के पास चले जाना और उसे संबंध बना लेना कि भगवान अब मैं आपके नजदीक आ चुका हूँ, आप मुझे अपना लो और अपना बना लो, अपना छोटा भाव से ना सकेगा भगवान जो जीवड़ो संकट में। अब तो कहूँगा फिर ना कहूँगा, अब तो कहूँगा फिर ना कहूँगा, मैं अब तुझको कहूँगा फिर ना कहूँगा, अब तो कहूँगा फिर ना कहूँगा। आज के समर्थन उस समय भी कहने की कोशिश तो करूँगा, पर कहना सकूँगा भगवान जीवड़ो संकट में। कुछ कहना सकूँगा भगवान जीवड़ो संकट में। तो फिर आप मुझे मौन देखकर खुद समझ जाए कि बंदा उलझा हुआ है, फिर आप खुद समझ कर ऐसा संकल्प लेकर बड़ा पावन दिन है, पावन महीना है।
जगह भी बड़ी पावन है, कथा करवाने वाले भी बड़े पावन हैं। जब सभी से पावन ही पावन है तो फिर इसी पावन क्षेत्र में, पावन महीने में हम आपसे निवेदन करते हैं कि 7 दिन तक एक नियम बना लेना और उसी नियम पे चल करके एक संकल्प लेना। ज्यादा बड़ी बात नहीं कह सकते, हम एक मानव हैं और व्यास पीठ पे बैठ कर कह रहे जाए कि पुरुषोत्तम मास में आपने कथा रखी है, फिर कह रहे ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहे हैं, छोटी बात कर रहे हैं छोटे मुंह से। पुरुषोत्तम मास में आपने कथा रखी है तो पुरुषोत्तम भगवान के चरण में बैठकर इतना तो डबके की चोट पर कह देते हैं कि इस कथा से आज तक कोई खाली नहीं गया है। भगवान जितने लोग यहाँ खाली बैठे उन सब की झोली भर देना है। इच्छा लेकर देखना, पीछे आवाज आएगी, अच्छा एक हम सब खाली बैठे हैं। ऐसी इच्छा लेकर सभी ऋषियों नैमिषारण्य तीर्थ में सुज्जी महाराज के पास और सबने उनको पहले तो प्रणाम किया, गुरुदेव आपके दर्शन। हमें कोई ऐसी कथा सुना दो, कोई ऐसा रस पिला दो, ऐसा मंत्र दे दो, ऐसा कोई ध्यान बता दो जिससे हमें भी आनंद की अनुभूति हो जाए। और इस कथा के माध्यम से जो भी सुने वो सब आनंद से परमानंद का रास्ता पकड़ते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ की कथा है, बड़ा पावन क्षेत्र है। सूत जी महाराज और ईश्वर जी के सत्संग की चर्चा हुई है। अब आपको थोड़ा सा एक शब्द डाल रहे हैं आपके बलि में कि आप लोग भी अब थोड़ी देर के लिए 7 दिन के लिए भूल जाए ये भवानी माता गार्डन है या लकड़ी पीठा है या फिर खंडी माता गली है, सब भूल जाओ। ये तो पुरुषोत्तम महाराज का पावन क्षेत्र है और ये नैमिषारण्य तीर्थ है और इस तीर्थ में मोर पंख वाला बैठा है, ये सदगुरु बनकर हमारे आगे इसकी इच्छा से आया है। इसकी इच्छा में अपनी इच्छा को जोड़ दो और फिर सब अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। इसकी इच्छा में अपनी इच्छा जोड़ दो। इसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला। ये जिसमें लोग बैठे कथा कराने वाले, आपकी इच्छा नहीं थी कि कथा कराएं, कान खोलकर सुन लेना हो भैया, हरीश भैया, संतोष भैया, धर्मेंद्र भैया, मनोज भैया और यहाँ के लोग, ये आपकी इच्छा नहीं थी कि कथा कराएं, ये ठाकुर जी की इच्छा थी इस गार्डन में बैठकर कथा सुनाएं। उसकी इच्छा में अपनी इच्छा में रहे। अब सोचो क्या सब फूल वाली बैठा है, सब्जी वाला बैठा है, सब्जी से कथा चालू होता है, सब सब्जी वाला है। तब सब्जी खरीदने जाए तो छाटा छाटा कि नहीं छाटा, पूरा टोपलो अपने लेगा भले ऐसे बोला पर पूरा टोपलो उलट पुलट कर छाटा अच्छी अच्छी छाटा अच्छा अच्छा छाटा। तो ठाकुर जी ने भी आपको छाटा है रे तो छट जाओ, छटे हो खूब छटे। और हमने कल रात को बैठे बैठे सोए देखो, हम सोते तो भी कथा बनती है, ये हमारा एक स्वभाव है। हम चलते तो भी कथा बनाते हैं, कभी गाड़ी में बैठते बैठते फिर नहीं बैठा क्योंकि खाली दिमाग
खाली दिमाग जोड़ दो बोलो किसका? और शैतान क्या करे? उथल पुथल। दिमाग को खाली रहने ही मत दो। खाली दिमाग शैतान का और भरा हुआ दिमाग सावरिया सेठ का। ये भर के चलते रहो, स्मरण करते रहो तो कथा बनती रहेगी। हमने सोचा ये आखिरी पुरुषोत्तम मास उतर रहा है, अभी आखिरी कथा तो होगी, पर ये महीना अब नहीं आएगा। ये महीना कथा कहाँ से? एक आध दिन बचेगा इस महीने कथा के बाद। महीना उतरते महीने में भगवान ने अगर आपके अंदर बीज डाला है कथा का कि यह कथा हो, इसका न तो इसमें हमारा रोल है न आपका रोल है। रोल तो नारायण का है मेन। उसने छटनी करी, यानी इन लोगों के हाथ से कथा हो, ये यजमान बने, इनका हाथ लग जाए, इनका धन लग जाए, इनका तन लग जाए, इनकी सेवा लग जाए। पुरुषोत्तम भगवान की गाड़ी जा रही हो, 9 दिन बचे खाली जा रही है गाड़ी। ये तो मन की मन में रह जाएगी, और मन की मन में मत रखना हो, मन की मन में कभी मत रखना। इस गाड़ी का गेट अब एक चर्चा हुई, एक संत का भी कहना है, उन्होंने भी देखा इस चीज को, बड़े ध्यान से सुनना। बहुत प्यारी चीज आपकी जोड़ी में एक ने कहा कि मेरा मन नहीं लगता रहता है, मेरा मन नहीं लगता पूजन पाठ में, जबरदस्ती कैसे बैठूं? जब मन नहीं लगता तो मैं मंजिल पर कैसे पहुंचूंगा? भगवान तक कैसे पहुंचूंगा? मान लो कोई का मन नहीं लगता है, कहता है, ये बात भी सही है। अब मन नहीं लगता, मैं कथा में बिठा दिया मेरे को, तो क्या मुझे भगवान अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे? सबका जाने रखना बहुत तगड़ी चीज है। एक भगत का कहना है कि मेरा तो मन कथा में नहीं लगता, पूजन में नहीं लगता, हवन में नहीं लगता, मैं तुम जबरदस्ती बैठा तो क्या मैं मेरी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा? हाँ, कथा के लिए बड़े मन नहीं लगे। देखो आप मान लो धार से गाड़ी में बैठा, बस में जबरदस्ती आपकी बैठी है, बस में इंदौर गाड़ी में बैठी है, न आपका मन नहीं लग रहा है गाड़ी में बैठो, आप बैठ गए हो, मन नहीं लग रहा, बोलो पहुंचाओगे इंदौर? पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे? आपका मन नहीं भाई गाड़ी में बैठो, पर आपको गाड़ी में बिठा दिया, ड्राइवर ने गाड़ी चालू कर दी, भले आपका मन नहीं लगा, आप गाड़ी में बैठ गए हो तो आपकी मंजिल तक वो ड्राइवर जरूर पहुंचा देगा। मन लगे या नहीं लगे, आप तो गाड़ी में बैठ जाओ तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम परमात्मा कर ही देगा। आपको आकर बैठो, भले मन लगेगा या भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे कि पूरी तरह से मन लगना बड़ा कठिन, धीरे धीरे लगेगा, नहीं लगा आप तो बैठ जाओ, थोड़ी देर बस की हवा लगेगी, बस में वातावरण दिखेगा तो अपने आप मन लगने लगेगा। ऐसे ही ये जीवन की गाड़ी है, पुरुषोत्तम भगवान इसका ड्राइवर है, और इस पर बैठिया खूब फलेंगे, खूब फूलेंगे, फूलो फलो, बोलो फूलो फूलो बोलो, जोर से बोल, फूलो फलो। ये पहले कहते हैं, कोई संत मिलता था नहीं, सब फूलो फलो, कोई गुरु जी मिल जाते कहता फूलो फलो, यही कहते थे। आज क्या कहते हैं? आज क्या कहते हैं? कोई गुरु जी मिल जाए तो गणित लगा, पहले कहते थे फूलो फलो, और अगर आपको गुरु जी मिल गए तो क्या कहते हैं? फूलो फलो तो बाद में, पहले हमारा फॉलो करो, फॉलो करोगे तो काम के लिए बोलो, यूं कहते सही क्या है? फॉलो करो। पहले कहते थे फूलो फलो, और आज क्या कह रहे हैं? फॉलो कर दो।
हेलो हेलो नहीं, फिर आपसे कह रहे हैं संसार के पास जाओगे तो वो यूज कहेगा कि हमारे फॉलो करो, हमारे फॉलो करो। और सावरिया सेठ के पास जाओगे वो कहेगा मुझे फॉलो भले मत करो, और मेरे पास आए हो तो खूब फॉलो और खूब फूलो रे, फूलो करो। इतना गाड़ी में बैठ गया और बैठ कर इसे कह भगवान मेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा ताकत से बोल मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरा 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 काम जाने। मेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सावरिया सेठ की अपनी इच्छा को इसकी इच्छा से जोड़े तो अच्छा होगा। हम अपनी इच्छा को दूसरे के साथ जोड़ते हैं। ऋषियों ने अपनी इच्छा शुद्धि से जोड़े। हमारी इच्छा है कि आपको कथा सुना। सच्ची महाराज ने कहा पावन क्षेत्र में आए हुए पर बड़ी पावन बात पूछी आपने कि कोई कथा सुना।
एक बार कथा शब्द का अर्थ समझ लो। कथा क्या है? कथा क्यों नाम का? बोलो कथा बोलो एक बार। सत्यनारायण जी की कथा, शिव जी की कथा, भागवत जी की कथा। कथा, अब कथा को उल्टा पढ़ो, फटाफट पढ़ लिया। कथा का उल्टा क्या है? था। लोग कहते हैं मैं तो बड़ो थाकी गयो था, क्या मैं तो खूब थक गई। अब कथा का उल्टा है था। कथा जीवन की थकान को दूर कर देती है, इसीलिए लोग कथा में आते हैं कि हम भी जीवन में बहुत भाग चुके हैं, हार चुके हैं, हार कर हरि के पास आए हैं। हरि तू हरा भरा है और हमारा जीवन सूखा सूखा है, हम सूखे जीवन को हरि से जोड़ दें। भगवान बड़ी हरियाली हमारे जीवन में भी कर देना। ये कथा का अर्थ है। कथा हरि की और हरि हरा भरा है। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू ही संभाले सबकी गाड़ी। तू जाने तेरा काम जाने, सारा जीवन तेरे हवाले, सारा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तू ही संभाले, मेरा जीवन तू ही संभाले। जीवन की गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, जीवन की गाड़ी अब तेरे हवाले। तू जाने तेरा काम जाने, ओ तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे हवाले जीवन गाड़ी। तू जाने तेरा काम जाने। इसी भाव से कथा में देखिए। तो जी महाराज ने भागवत चर्चा करवाई, श्रीमद् भागवत वार्ता सुराना की दुर्लभ जो देवताओं के लिए दुर्लभ कथा आज हमारी झोली में आई, हमारी गली में आई। हम बड़े किस्मत वाले हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत कथा के कथन करने पे ये मंत्र है देव दुर्लभ। श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और वही कथा हमारे प्रांगण में पुरुषोत्तम मास में आई है। तो हम बड़े किस्मत वाले लोग हैं, तब अपने आप को उत्साह से भर देते हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। कथा को मनोमंथन के हिसाब से हम 7 दिन तक मंथन करेंगे। सिंधु मंथन होता है। यही कथा जब सबने सुन रखी है, हम आपको सागर पूरा गागर के रूप में रख रहे हैं। परीक्षित जी को कथा सुनाई जा रही थी गुरुदेव सुखदेव जी के द्वारा, और वहाँ बहुत बड़ा मेला लगा था। बहुत भक्तों की भीड़ लगी थी जब गुरुदेव कथा सुना रहे थे। और सच्चे गुरुदेव तो सुखदेव जी महाराज ये सब संसार में जिन्होंने विराग धारण करके गुरु पद प्राप्त करके परमात्मा शिव स्वरूप रूप में प्रकट होकर के श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया। सुखदेव जी सदगुरु हैं। उन सुखदेव जी का जोरदार जय लगा बोलो सुखदेव जी महाराज की। उन गुरुदेव का आशीर्वाद दुनिया प्रकट हो जाए। हम सब नश्वर हैं, आप हम हमारी भी बात यही है, हम कोई गुरु नहीं है। गुरु तो बस सुखदेव जी है।
हम सब नश्वर हैं, किसी न किसी दिन नाश हो जाएगा। हम सब नश्वर हैं और ईश्वर आपके सामने बैठा है। नश्वर को जीते जी ईश्वर से जोड़ दो, क्योंकि नाश हो जाएगा। नाश होने पर तो फिर रात बचेगा, और रात क्या करती है? हवा में उड़ती है, हवा में उड़ती है। रात होने से पहले, रात का उल्टा बोलो। हमारे शब्दों पर बड़ा ध्यान देना, हम पूरे शब्द में कथा समझते हैं। रात का उल्टा बोलो, रात अच्छे से पढ़ो, बढ़िया नहीं बढ़िया। रात का उल्टा, हाँ यही काम करा हुआ है। रात का उल्टा होता है खरा। रात, उसका उल्टा क्या हुआ? खरा। शरीर रात बने इससे पहले जीवन को खरा खरा बना लो। खरे हो ये बंदा खरा है, बिल्कुल एकदम खरा। लोग देखते ही नहीं कि कितने खरो है। समझ गए? आज की कथा में ये झोली में डाल दो कि जीवन राख बने, उससे पहले राख का उल्टा करो कि हम कितने खरे हैं, अपने जीवन में कितने खरे उतरे, परिवार में कितने खरे उतरे, रिश्तेदारी में कितने खरे उतरे, अपने व्यापार धंधे में कितने खरे हैं। लोग कहते हैं धंधा जोरदार चल रहा है, तो कितना खरा, कितना खरा, कितना होगा। बहुत बड़ी चीज पकड़ी जा रही है भगवान ने, मानते हैं खूब बड़ी कृपा। हम भी सीखते हैं, जरूरी नहीं कि हम कथाई बातें, शब्द कुछ ऐसे आ जाते हैं कि हमारे भी बड़े खड़े हो जाते हैं। कितने खड़े हैं। खरे गुरुदेव सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। उस पांडाल में देवता उतर कर आए, अमृत कलश लेकर के, और कहा गुरुदेव ये अमृत का कलश इस परीक्षित को दे दो। ये भागवत के पहले पन्ने की कथा है साहब। क्या चल रहा है गुरुदेव? ये अमृत का कलश परीक्षित को दे दो, और एक कथा जो है आप हमारे दे दो, अमृत इसको दे दो। ये अमृत पीकर अमर हो जाएगा, और कथा रूपी अमृत को पीकर अमर हो जाएंगे। गुरुदेव अपने ज्ञान और भक्ति में खरे उतर चुके थे, पक गए थे। उन्हें समझा कहाँ ये अमृत और कहाँ ये अमृत तत्व। कथा को खरीदने आए देवता, उन गुरुदेव ने कथा की पोथी को बांध ली। नहीं नहीं, ये कथा आपको नहीं मिलेगी, आप भागो। सब देवताओं को भगा दिया और पोथी को बंद कर दिया। आप देवता कथा के लायक नहीं हो। फिर कौन लायक है? लेके दिया ये कथा के लायक सिर्फ परीक्षित जी ही है। अब अपना अपना गणित लगा लो। आपके घर के आंगन में कथा की पोटली खुली है और पोथी खुली पड़ी है, तो समझ लो कि हम तो देवता से भी बड़े हैं। हमारे सामने कथा की पोथी खुली है। भक्त देवता का भक्त समझ लिया, क्या भक्त नहीं। फिर आपसे मेरे कथा को मनोरंजन की ओर मत ले आए। आज कथा की पोटली आपके घर के आंगन में खुली है। ये कथा की पोटली नहीं खुली है, ये तो भगवान कृष्ण की कृपा और दया का द्वार आपके आंगन में खुला है। द्वार खुल गया भगवान का, द्वारिकाधीश का द्वार खुल गया रे, पोटली नहीं खुली। अभी पंडित जी ने आपके माथे से पोटली निकला दो। सब्जी की पोटली खुलती है तो सब्जी निकलती है, और कथा की पोटली खुलती है तो द्वारिकाधीश के दर्शन होते हैं। कथा की पोटली खुली है, जोरदार द्वारिकाधीश की जय बोल दो, जोरदार बोलो द्वारिकानाथ की।
कितनी जोरदार की बात हुई। द्वारकाधीश भगवान की बोल दो। द्वारकाधीष भगवान की वजन वजन लेके बोलो, वजन नहीं रखा ना तो उड़ जाएगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की आज कथा की पोटली नहीं खुली है, कथा की पोथी नहीं खुली है, कथा की गठरी नहीं खुली है। ये तो कथा की गठरी के साथ भगवान कृष्ण की कृपा खुली और मेरे कर्मों की पोटली खुली है। 7 दिन में मैं अपने पाप को गला दूंगा और परमात्मा को प्राप्त कर दूंगा। ये वो पोटली खुली है। ऐसी पोटली गुरुदेव ने बांध ली। आप देवताओं को नहीं मिलेगी, देवता ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस पोटली में सब क्या है, जो देवताओं के सामने पोटली बंद करके एक आपको नहीं मिलेगी। ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में तराजू साहब ये कथा में लिखा है 3 नंबर के पेज पे। ब्रह्मा जी ने तराजू ली और एक तरफ एक पलड़े में भागवत की पोथी को रखा और दूसरी तरफ पूरे ब्रह्मांड के वेद शास्त्र पुराण कांड उपनिषद सबको रख दिया और फिर ताकड़ी टोकी। क्या हुआ? सब साधन हल्के पड़ गए, सब साधन हल्के पड़ गए। पलड़ा हिला में कथा का पलड़ा बिल्कुल नहीं हिल सका। फिर ब्रह्मा जी ने पोटली को खोली और उस पोटली रूपी कथा को खोल कर फिर पढ़ा और पढ़कर उन्हें भी कह दिया